नमस्कार, मैं राहुल अवस्थी और आप देख रहे हैं भारत अपडेट। पश्चिम एशिया की जमीन पर पिछले 24 दिनों से सिर्फ बारूद की गंध और सायरन की डरावनी आवाजें गूंज रही हैं। लेकिन आज की जो ताजा हलचल है, वो किसी फिल्म के क्लाइमैक्स जैसी लग रही है। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वो कड़क सैन्य धमकियां हैं कि हम ईरान को तबाह कर देंगे, कभी हम जीत रहे हैं और कभी कहते हैं कि हम जीत गए। तो वहीं दूसरी तरफ उनकी टीम पर्दे के पीछे से ईरान के साथ बातचीत की मेज सजाने में जुटी है। अब जरा इस विरोधाभास को गहराई से समझिएगा। एक्सोस की रिपोर्ट ये कह रही है कि वॉशिंगटन अब तेहरान के साथ डिप्लोमेसी यानी कि कूटनीति का रास्ता भी तैयार कर रहा है और इस बेहद सीक्रेट मिशन की कमान सौंपी गई है ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर और उनके खास सलाहकार स्टीवन विटकॉफ को। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पेंच है। अमेरिका और ईरान के बीच अभी तक कोई सीधी बातचीत नहीं हुई है। सारा खेल मिस्र, कतर और ब्रिटेन के जरिए भेजे जा रहे मैसेज पर टिका हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर बात शांति की है तो फिर अड़चन आखिर कहां पर आ रही है। आखिर ऐसी क्या वजह है कि ये दोनों देश एक दूसरे की जान के प्यासे हैं और उधर इजराइल भी इसमें अपने हाथ धो रहा है। तो आपको बता दें कि ईरान ने अमेरिका के सामने जो शर्तें रखी हैं वो किसी भी महाशक्ति के लिए पचाना आसान नहीं है। ईरान का कहना है कि भाई पहले ये जंग रोको, फिर युद्ध में हमें जो नुकसान हुआ है उसका पूरा हर्जाना यानी कि मुआवजा दो, और सबसे बड़ी बात ये कि आगे कभी हम पर हमला नहीं होगा, इसकी भी पक्की लिखित में गारंटी दीजिए। अब यहाँ से कहानी में एक दूसरा एंगल आ जाता है। अमेरिका भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है, वो ऐसे ही महाशक्ति नहीं बना। उसने भी ईरान के सामने 6 ऐसी शर्तें रख दी जो ईरान की सैन्य और परमाणु ताकत को पूरी तरह से काबू करने के लिए है। वॉशिंगटन चाहता है कि अगले 5 साल तक ईरान कोई मिसाइल प्रोग्राम ना चलाए, यूरेनियम का काम पूरी तरह से ठप हो जाए और हिजबुल्लाह जैसे संगठनों को मिलने वाली मदद भी बंद हो जाए। अब जरा रुककर सोचिए, क्या ईरान इन शर्तों के आगे झुकेगा? ईरान पहले ही इन शर्तों को खारिज कर चुका है। तेहरान का मानना है कि अमेरिका भरोसे के लायक नहीं है, क्योंकि पहले भी कई बार हाथ मिलाने के बाद अचानक हमले हुए हैं और यहाँ असली झगड़ा सिर्फ शर्तों का नहीं है बल्कि सोच का है। ईरान को पहले सुरक्षा चाहिए जबकि अमेरिका को पहले कंट्रोल चाहिए। और अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि बातचीत आखिर किसके जरिए और किस स्तर पर होगी। आखिर वो क्या वजह होगी, क्या कारण होंगे जिसकी वजह से ये जंग रुकेगी। तो आपको बता दें कि इस जंग में ओमान पहले मध्यस्थ था, लेकिन अब अमेरिका कतर को आगे लाना चाहता है। हालांकि कतर पर्दे के पीछे से तो मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन सामने आकर भूमिका निभाने में हिचक रहा है। और वहीं ट्रंप खुद बातचीत के लिए तैयार तो दिखते हैं, लेकिन फिलहाल युद्ध रोकने के पक्ष में नहीं है। और इसी बीच इस पूरी जंग में इजराइल का भी रुख एकदम आक्रामक हो गया है। इजराइल का दावा है कि ईरान सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन चुका है। इजराइल ने तो यहाँ तक कह दिया है कि यूरोप की जो राजधानियां हैं जैसे कि रोम, बर्लिन, पेरिस, वहां भी कभी भी धमाके हो सकते हैं। अब इस पूरे सीन में एक नया मोड़ आया है और वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का विवाद। ये वो समुद्री रास्ता है जहां से पूरी दुनिया को कच्चा तेल सप्लाई होता है। ट्रंप ने तो ईरान को खुला अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर अगले 48 घंटे के भीतर ये रास्ता नहीं खुला तो ईरान के पावर प्लांट्स अमेरिका के निशाने पर होंगे। अब आप कल्पना करके देखिए कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। ईरान के संसद स्पीकर मोहम्मद बाकिर गालिब ने साफ कह दिया है कि अगर उनके बिजली घरों पर आंच आई तो वो पूरे इलाके के तेल और एनर्जी सेंटर को मलबे में बदल देंगे और इसका सीधा असर आपकी और हमारी जेब पर होगा, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम आग लगा देंगे। और इस तनाव के बीच जो सबसे डरावनी तस्वीर दिख रही है वो है इजराइल के आसमान में गिरते क्लस्टर बम। लगातार दूसरे दिन भी ईरान ने इजराइल के रिहायशी इलाकों पर इन बमों की बरसात की है। तेल अवीव की सड़कों पर भागते लोग, बंकरों में छिपे बच्चे और सायरन की वो चीखती आवाजें बता रही हैं कि ये जंग अब कितनी खतरनाक हो चुकी है। लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं और सेंट्रल इजराइल में हर तरफ सिर्फ धुआं और तबाही का मंजर है। और हैरान करने वाली बात यह है कि ईरान की मिसाइलें इजराइल के अभेद्य माने जाने वाले आयरन डोम को भी चकमा दे रही हैं। अब यहाँ एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या हम वाकई एक महायुद्ध की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि दोनों ही तरफ से कोई भी झुकने को तैयार नहीं है।
ट्रंप एक तरफ शांति की बात करते हैं तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर जहर उगलते हैं। वहीं नेतन्याहू इस पूरे मामले को ग्लोबल सिक्योरिटी से जोड़कर दुनिया को इकट्ठा करने में लगे हैं। अब जरा उस आम आदमी के बारे में सोचकर देखिए जो सुबह ये नहीं जानता कि शाम तक उसका घर सलामत रहेगा या नहीं रहेगा। चाहे वो इजराइल की गलियां हो या ईरान के बाजार, बारूद किसी का सगा नहीं होता। अब देखना ये होगा कि कतर की ये मध्यस्थता कुछ रंग लाती है या फिर ये 48 घंटे का अल्टीमेटम दुनिया को एक ऐसी आग में झोंक देगा जहां से फिर वापसी मुमकिन नहीं होगी। जो भी हो, आने वाले कुछ घंटे पूरी दुनिया की किस्मत तय करने वाले हैं। हम आपको पल पल का अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।